बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank you आपको, so और much, बहुत sir. अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया आपके सभी टीम में लोगों ने, बहुत अच्छी तरह। क्या कहना चाहोगे आज के लिए? आज के लिए मेरे को तो ये सरप्राइज़ था। हमें तो ये बोला था इन्होंने, ये विपिन जी ने और सलीम भाई ने बोला कि आ जाओ, मतलब घर पे आ जाओ, घर पे बैठ के कुछ खाते पीते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम तो आ गए ऐसे ही, हमें पता होता कि ऐसा कुछ इंटरव्यू में तैयारी करके आते कुछ। मुझे लगा बोलेंगे मैं आता ही नहीं। मैं वैसे इंटरव्यू में आता नहीं हूँ, भाग जाता हूँ सब जगह से। ऐसा क्यों? नहीं वो ऐसी इन्हें पता होता तो तैयार होके आते। मैं सोच रहा हूँ ऐसे अब ऐसे आए हैं इतने खूबसूरत बन के, पता होता तो कैसे आते। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्या कहना चाहोगे? मतलब बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है, क्या कहना चाहोगे? भाई देखिए, मालिक का करम है कि जग्गू की लालटेन मुकम्मल हो गई फिल्म। बहुत जल्दी सिनेमा हॉल में आप देखेंगे, और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। रघुवीर यादव सर उसमें लीड कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, और जो हमें मौका मिला उसमें पिल्लू द ग्रेट जो करैक्टर निभाया है वो देखेगा इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। और मीका सिंह ने गाना गाकर चार चांद लगा दिए, और सूरज भाई की जो पूरी टीम ने जो भैया धमाल मचाया है, कसम खा के कह रही हूँ गुर्दे मुँह को आ गए। समझ में नहीं आ रहा था। गाने को देखिए, गाने के अंदर जो खूबसूरत छोरी हैं उनको देखें तो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी फिल्म है, और बाकी हमारे डायरेक्टर राइटर यहाँ पर मौजूद हैं, विपिन जी। सर बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, काफ़ी अच्छी डायरेक्शन किया है। कुछ आप बताना चाहेंगे क्या है फिल्म और कब तक रिलीज होगी, कुछ अगर आप बता सकें? यार जैसे कि जग्गू की लालटेन नाम है फिल्म का, तो ऑफ कोर्स एक लालटेन से कंसर्न एक हमारी फिल्म है। बट द बेस्ट पार्ट है कि दो इट्स अ फैमिली जॉनर, और फिल्म इतनी लाजवाब बनी है बिकॉज टीम इतनी अच्छी है, एक्टर्स इतने कमाल किए हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरे बड़े भाई सूरज सर, ये कोरियोग्राफर नहीं है, डायरेक्टर भी हैं, और हमसे अच्छे डायरेक्टर हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम। तो और इतने अच्छे लोग मिले तो मुझे लगता है फिल्म अच्छी बन जाती है। ऑफ कोर्स नम्रता मल्ला को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव इन माई फिल्म। मैंने इनसे बात करी कैसे से गाना है, तो शी वॉज चलो सर करते हैं। तो ओवरऑल सॉन्ग एंड एंटरटेनमेंट एंड स्टोरी कंप्लीट पैकेज। नम्रता ने बेसिकली 2 गाने किए हैं इसी मूवी के अंदर में। Yes. एक है बलमा और एक है बॉलीवुड भी खोल रहे हैं हम, तेरे उसके पास साथ, है ना? अगर बॉलीवुड कर रहे हैं। नमिता जी से आप जी थोड़ा सा बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस सॉन्ग का, और सर के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? सॉन्ग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले मैंने जो सॉन्ग किया था उसका नाम बलमा, वो एकदम टोटली एकदम बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। मतलब बहुत जल्दी सबकी ज़ुबान पे याद हो जाएगा वो सॉन्ग, और उसका लोकेशन एंड जो उसकी डायरेक्शन है बहुत अच्छी है, सर की कोरियोग्राफी। तो ओवरऑल वो सॉन्ग मुझे पता है सब उस पर बहुत नाचने वाले हैं। और जो सेकंड सॉन्ग है पैसा है, वो एकदम उसका ऑपोजिट है, वो एकदम वेस्टर्न में है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से मीका सर ने गाया है। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया है। इनके कुछ शॉर्ट थे पैसा है जो आप देख के बहुत इन्जॉय करने वाले हो। उसमें बेसिकली क्या था, उसमें वो बताएंगे नहीं, उसमें बेसिकली सस्पेंस है, वो देखना पड़ेगा। पैसे के अंदर लेटे हुए हैं और उसमें घूम रहे हैं पैसे में। उसमें एक और मेरे जो सॉन्ग है पैसा है, उसमें एक और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है विपिन सर ने परफॉर्म किया है एंड द होल क्रेडिट गोस टू ऑफ कोर्स। अरे वो उसमें एक और मज़ा आया था जब गले में हार डाला है ना नोटों का, तो मैंने इनसे कहा मुझे दूल्हा तो तैयार कर दिया, इतनी छोरियाँ किसी से निकाह भी करा दो। तो बोले पहले घर पे भाभी जी उनसे पूछ लो, फिर कैसे फिरोगे, भाभी जी घर पर है। Absolutely right, yes. तो काफी मस्ती भी सेट में, मतलब पैसे को लेके बहुत हम पैसे इतना में पैसा नाच था, रहे थे। इतना पैसा था, उसको खरीदने के लिए 50,000 रुपये खर्चा था। इतना पैसा खर्च किया, नकली पैसे को खरीदने के लिए असली इतना खर्च असली किया। 50,000 रुपये लगाया था हमने। तो कितने पैसे आपने खरीदे थे? मतलब समझो कि 4-5 बोरे आए थे। 100 करोड़ रुपए लौटाए गाने में। 100 करोड़ रुपये का। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका शूटिंग के टाइम पे? बिग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कितना कंफर्ट जोन कराया, किस तरह? मतलब इतना कंफर्ट था, ऐसा लगा नहीं कि हम आज ही सेट पे मिले हैं। ओवरऑल क्योंकि कंफर्टेबल लेवल बहुत ज़रूरी होता है, किसी सॉन्ग में केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मैं पहली बार मिली हूँ सबको, स्पेशली विपिन सर को। इतने अच्छे डायरेक्टर, इतने कूल, इतने पेशेंस, तो मतलब तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया। सलीम सर के साथ में काम करके कैसा लगा? सलीम सर ने तो पूरे मतलब सॉन्ग में एकदम हंसा के, इनका एक शॉट है जो सस्पेंस है, मैंने आपको बताया, तो बहुत अच्छा शॉट था। मतलब हम देख के खुद एंजॉय कर रहे थे। बेसिकली क्या था कि हर जगह ये क्या कर रहे थे,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे कॉमेडी कर रहे थे। तो हम पूरी रात काम किए, मतलब पहले पूरा दिन काम किए, फिर पूरी रात काम किए, लेकिन हमारे को ये नहीं पता लगा कि रात मतलब सुबह से रात कब हुई और रात से सुबह कब हुई। इतनी कॉमेडी कर रहे थे, मतलब हम कई बार तो हम छोड़ के भाग रहे थे, भाई काम कर लें या कॉमेडी कर लें। सलीम भाई, आपके हिसाब से इस फिल्म का यूएसपी पॉइंट क्या रहेगा, बेस्ट पॉइंट क्या रहेगा? मुझे ऐसा लगता है तेरे पास अगर कोई पैसा है और दूसरी बात यह है कि बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है विपिन जी का। मैं कायल हो गया इनकी डायरेक्शन का। दोस्त तो बाद में बने ये, पहले तो मैंने पैसे मांगे फिल्म में फिर बाद में दोस्ती हुई तो मज़ा आया। लेकिन जब गाने का शूट हुआ मैंने देखा कम से कम 400-500 लोग थे सेट पर, कम से कम होंगे। हाँ। और मैंने कहा यार ये बंदा जो है इतना कूल होके बड़े मज़ों से डायरेक्शन, ये ऐसे वो, यार आ गए आप आइए बैठिए, खाना वाना खाए, अच्छा आप आराम करिए, अरे भाई आशीष देखो कॉस्ट्यूम क्या है सर की, मैंने यार वरना कोई और, हाँ अरे 1 मिनट बैठो, मतलब ये होता है बात बढ़िया से इतना कूल। मतलब लगा कि बंदे ने पहले होमवर्क किया है, पूरी तैयारी से मैदान में उतरा है। और इंशाल्लाह आप सब देखिएगा जो आने वाले जो फिल्में हैं वो ज़रूर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएंगे। फिल्म की अगर स्टोरी पॉइंट से बात करूँ विपिन भाई, तो आप बताएं ज़रा कि किस तरह की जनरेशन को टारगेट करने की कोशिश की है या फिर ऑल ओवर पैन इंडिया को टारगेट किया गया है? यार एक्चुअली फिल्म का मेरा मोटिव ये था कि जितने भी जेनरे है, चाहे वो बिकॉज 5+ है, इसमें बच्चे भी हैं इस फिल्म के अंदर, और मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी फिल्म बनाई जाए जो एक फैमिली ड्रामा हो, और बेसिकली यू लर्न समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द फिल्म। आप फिल्म देखने जाते हो तो एक हैप्पी मेमोरीज के साथ जाओ, फैमिली जॉनर है पूरा, गाने अच्छे हैं, लेकिन कहानी की क्या टारगेट? इट्स ऑल अबाउट द लालटेन अवार्ड। ये 2 50 साल के लोगों की कहानी है, एक चाय वाला और एक कबाड़ी है। एक लालटेन कैसे उनकी ज़िंदगी बदल के रख देते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट जग्गू की लालटेन। आई होप यू विल लाइक इट। एक बार पिक्चर आएगी तो जो मैं बोल रहा हूँ आप रिलेट कर पाओगे। और वो किसी मतलब रघुवीर जी यहाँ पर आए नहीं हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है। Yes. मज़ा आएगा देखकर। दूसरा नीरज गुप्ता हमारे डेब्यू कर रहे हैं, बाकुदा बहुत कमाल के एक्टर हैं। रघुवीर सर उनकी केमिस्ट्री है, क्योंकि वो कबाड़ी है, वो चाय वाले का किरदार कर रहे हैं। एक लालटेन के बीच में उनके बीच में एक किस्सा चल रहा है, एंड नीरज गुप्ता ऑल्सो नेल्ड इट एज वेरी फैबुलस एक्टर। मीका पाजी की अगर बात करें, मीका पाजी एज इट इज, उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत दिनों के बाद इस तरह का सॉन्ग सुनने को मिल रहा है उनको। उन्होंने बहुत एंजॉय किया, एक असरा गुजर गया है। उन्होंने बहुत एंजॉय किया गाना। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने पंजाबी बोला, कहना विपिन जी मेरे से गाना हैगा, बिकॉज उनका एक स्टाइल है, वो दबंग है। एंड मीका पाजी ने बहुत एंजॉय करके गाया और बहुत मुझे अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और कसम खा के कह रही हूँ भैया, उस गाने पे जो नम्रता ने लटके झटके दिए हैं, अच्छा लौंडा भटक जाएगा कि घर जाऊं या नम्रता के घर जाऊं। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, काबिल तारीफ है, और इनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआ करता हूँ। बहुत टैलेंट कूट के भरा हुआ है। अभी कल ही इन्होंने 29 को हमने एक गाना डायरेक्ट किया है पवन सिंह के साथ में, और अभी वो आने वाला है। अभी आजकल आप देखोगे तो सारे चैनल्स वाले वो पवन सिंह का गाना डाल रहे हैं, वो अभी बड़ी स्पीड से वायरल हो रखा है, अभी से ही मतलब वायरल हो गया वो एक तरीके से। तो वो गाना बहुत ही अभी तक का वो भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना बन रहा है। अच्छा, इतने एक्टरों को नचाने में कोई तकलीफ हुई है? मतलब ये सब कॉमेडी वाले जॉनर से ताल्लुक रखते हैं। क्या होता है नचाने में उनको दिक्कत होती है, जिनको बताना पड़े कि ऐसे करो ऐसे करो, खुद ही बताते हैं कि मैं ऐसे कर देता हूँ तो मैं कहता हूँ ठीक है कर दो। गले में हारों का जो हार डाले हैं ये इन्होंने खुद बनाया है, ये दोनों ने, ये दोनों एक ने पहना है और एक ने पहना है। और चाहता था कि कुछ नया देखें सीन ऑफ कोर्स, और क्योंकि इनकी एक्चुअली मैं सलीम सर के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। ओके फाइन, आई एग्री ही इज अ कॉमेडियन, बट एज फार एज एक्टिंग इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि अगली फिल्मों में इनका ट्राई करें, कई नए किरदार दें, एंड इज लाइक कमाल के एक्टर हैं। प्रॉब्ली हम मैं फिल्म कर रहा हूँ गलीज, ऑफ कोर्स यही टीम है, तो सर का उसमें एक डिफरेंट किरदार भी दिखेगा। लेकिन वो स्टोरी जो होगी वो बताएंगे नहीं, वो स्टोरी एक अलग स्टोरी है, वो ऑपोजिट है, वो ऑपोजिट है इसकी एकदम। बहुत ही मतलब अभी भी देखो गूज़बम्प हो रहे हैं वो स्टोरी सोचते हैं। इस फिल्म के अंदर उत्तराखंड में शूट किया था मैंने इसको, उत्तराखंड दिल्ली में बजट बचाया है सर, बिल्कुल बचाया नहीं है, इस पर बजट का ऐसा इशू नहीं था, बिकॉज कहानी की डिमांड ये थी कि वो उत्तराखंड की लोकेशन पे ही जाके बन सकती थी, और बहुत फैबुलस प्लेस है। नहीं, अगर बजट बचाने वाली बात होती ना तो आप गाना देख लोगे ना पैसा वाला, तब बोला कि बजट सारा पैसा वही लगा है। एक्चुअली फिल्म का सारा पैसा सॉन्ग पे ही लगा है। बेसिकली क्या है कि वो जो उसकी डिमांड थी ना मूवी की, उस तरीके से उन्होंने मूवी बनाई है। अब उसमें जितना पैसा लगना है और नहीं लगना
वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ वो शूट हो रही है, किस तरीके से हो रही है, क्योंकि उसमें पैसा इतना लगना ही नहीं था। और जितना भी लगाया है वो इन्होंने बहुत लगाया है, बहुत तबीयत से लगाया है, ज़्यादा लगाया है। हाउसफुल के बाद मेरे ख्याल से दूसरा सॉन्ग होगा इतना बड़ा जो शूट हुआ है मीका पाजी का। बहुत बड़ा है। बहुत इतने बड़ा। डांसरों को सर मैनेज करना एक फ्रेम में? नहीं, वो आराम से हमारे पास जितने भी है ना सभी डांसर्स जो हैं वो पे रोल पे हैं। मैं इनका जवाब दे देता हूँ। सूरज सर इज द मोस्ट fabulous and is a bunch of talent. What a choreographer he is. Although he is my very good friend, he is my brother. But वो सारी बातें अगर एक तरफ रख दें तो ये बाप होता बहुत कमाल के कोरियोग्राफर है, ज़बरदस्त। ज़ैनिथ ऑलवेज रॉक, गाना देख के समझ में आ गई। वेरी नाइस सॉन्ग, आपको मैंने दिखाया भी है और बहुत अच्छे से शूट करते हैं सारी चीज़ों को लेकर। बस ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्री में सूरज निकल आया है। यस, अब सलीम चमकेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सूरज भी जो बना है वो ऐसे नहीं बना है। ये जो टीम है मेरी पीछे पूरी टीम को वो- बुला ही लेते हैं। आइए, आइए। बुला लेते हैं। आ जाओ आ जाओ हमारे पीछे आ जाओ, आ जाओ, एकदम आ जाओ आओ और दिव्या, शौकी। शौकी शौकी आओ। शौकीन हो तुम तो, हाँ, आ जाओ उनको शौकीन। बुला देते हैं। ये जानना चाहूंगा ट्रेलर कब तक रिलीज होगा और ये फिल्म कब तक आ जाएगी थिएटर में? वो आ जाओ पीछे। पीछे आ जाओ। विदिन 2 वीक्स में हम देखिए, थिएटर पीछे लॉन्च जाओ, ऐसे आ जाओ। चलो चलो। और अक्टूबर अभी डेट पे हम देख रहे हैं इस पिक्चर को रिलीज करने का सितंबर। इतना थिएटर क्योंकि अक्टूबर में दिवाली आएगी आ जाओ, इधर आ जाओ। तो परेशानी हो सकती है आपको थिएटर। और परेशानी तो हो रही है पर हमें लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कोऑपरेट कर रहे हैं, दिवाली हाँ को मिल रहे हैं सिनेमा हॉल्स एंड वी आर एमपीज एंड साउथ में कलकत्ता। यस वी हैव रीजन्स, क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है लोगों को पसंद है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या है आपका? आफ्टर रिलीजिंग द थिएटर ओटीटी पे हम जरूर जाएंगे, क्योंकि ओटीटी की रीच बहुत अच्छी है आज की डेट में। बस में बैठो, कहीं बैठो तो ट्रैवल इट्स अ गुड टाइम पास, तो लोग ओटीटी देखते हैं फॉर श्योर। तो बात हुई आपके अमेजॉन, नेटफ्लिक्स या किसी से? हाँ, बात में एंटरप्राइज में हम बात कर रहे हैं, 3-4 ओटीटी से हम टच में हैं एंड लेट्स सी कि बेसिकली कौन पिक्चर को अच्छे से प्रमोट कर पाएगा। मैं ज़रूर उनसे डील करूँगा, एक बार डील हो जाता है लेट यू नो ऑल्सो। ओके, थैंक यू। और इन सब ने परफॉर्म किया उसके पूरी अंदर। हमारी टीम। ये है शिवांग, सैफ, शौकी, राज, रिया, खुशबू, नैना। अपना नैना, दिव्या। और दिव्या। शी इज ऑल्सो मतलब मेन। अब इनका भी अभी एक गाना है साउथ में, अभी लेटेस्ट ही है। इन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, लेटेस्ट अभी गाना है। 2 लाइनें ये भी बोलेंगी। हाँ, दिव्या बोलेगी। प्लीज। शी इज यस। दिव्या को आगे काशिफ, हाँ, दिव्या को आगे। हाँ, दिव्या आप आ जाओ। आप इधर आओ, इधर आता हूँ। नहीं मैं इधर आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप इधर आओ। आप बाजू में बैठो। हाँ, मैं आ जा रहा हूँ। ने बहुत काम किया है और काफ़ी टाइम से टचवुड हम लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने जैसे करते ही हैं, तो अब एक आदत सी बन गई है। मतलब हमें पता है हमें सेट पे जाना है, क्या क्या करना है, तो वो एक ना हैबिट बन चुकी है हमें। आप जैसे अभी पूछ रहे थे, मैं खड़ी थी कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना यूँ, तो अब मतलब पहले शुरू में शायद लगता था कि हाँ बड़ा काम है, पर अब मुझे लगता है कि काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि करते करते आ जाता है। ओके ओके। और अगर आप बता सके कि आपने साउथ की एक फिल्म में किया है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो बताइए। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा क्या था मूवी बता। भोजपुरी भी बताओ, जो भोजपुरी सारी मूवी बता। हाँ, सारा बताओ। मतलब जो आपने गाना नहीं मूवी नहीं, बट आपने जो सॉन्ग किया है किसके साथ किया? कितने डांसर्स थे? किरण अब्बावरम के साथ अभी एक नया गाना आया है। अच्छा था, बहुत सारे लोग थे। रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुआ और इन्होंने भोजपुरी भी किया है। हाँ जी, किसके साथ किया यानी कि डायलॉग बोल के दिखा दीजिए ना भोजपुरी में। हाँ आप ये शांति में जा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रेलन है बबुआ। पंजाबी भी हो सकती है। अच्छा। हाँ भोजपुरी ना। इनका गाना दोनों अपने गाने वो सुने होंगे लोग, खेसारी लाल और पवन सिंह दोनों आपस में, आपको पता है कितने दोस्त बहुत अच्छे दोस्त है ना। मतलब तो वो उनके साथ में, दोनों के साथ में इन्होंने गाना कर हमको भोजपुरी ना अलग अलग किया है कि साथ में किया? नहीं नहीं, अलग किया। हाथ में नहीं हो सकती। आज गाना आज कल एक गाना जाएगा और पारो 2-4 दिन बाद करके एक गाना जाएगा। भोजपुरी पवन सिंह और खेसारी में क्या डिफरेंट लगा? दोनों में काम दोनों बहुत फैबुलस नहीं, है। दोनों अच्छे हैं। बहुत अच्छे एक्टर, दोनों बहुत प्रोफेशनल है सेट्स पे और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। मतलब दोनों के साथ मेरा अलग अलग ही मतलब एक्सपीरियंस रहा है। खेसारी जी बहुत ज़्यादा चुलबुले काइंड ऑफ हैं, अरे वाह। ठीक है वो, और पवन सिंह उतने ही सीरियस और उतने ही कॉन्फिडेंट है। तो दोनों का जो मतलब जो स्क्रीन लुक है अमेजिंग है अपनी जगह। तो दोनों के साथ मुझे बहुत मजा आया किसके परफॉर्मेंस। साथ काम किया था आपने? पहले मैंने सबसे पहले भोजपुरी में खेसारी जी के साथ 2 घुट का सॉन्ग किया था। 2 घुट का जो वर्जन था वो मैंने किया। तो मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया। लोग वेट भी कर रहे थे मेरा खेसारी जी के साथ दूसरा गाना कब आने वाला है। तो मैंने उसके बाद एक सॉन्ग और शूट किया, तो सॉन्ग का नाम है पारो।
तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कल सुबह रिलीज़ हो रहा है या 1-2 दिन में रिलीज़ हो रहा है। देन मुझे पवन सिंह के सॉन्ग का ऑफर आया, तो वो सॉन्ग भी डिफरेंट लेवल का है। तो दोनों का मतलब जो लेवल है, जो पवन सिंह का जो सॉन्ग है जो आने वाला है वो सर ने डायरेक्ट किया है। तो जैसे कि सर ने बताया वो अभी तक का भोजपुरी का काफ़ी बड़ा गाना होने वाला है। तो पवन सिंह से कुछ आपने खेसारी के बारे में बात की? नहीं वो नहीं सलीम भाई ये बताएं कि आप कपिल शर्मा के शो में ससुर के किरदार के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, क्या कहानी थी? अरे बता दीजिए सर थोड़ा सा। वो ससुर का किरदार कपिल शर्मा ये भी के लिए बताइएगा लगभग- मैसेज कौन कर रहा हाँ हम सेट पर ही थे भाभी जी के, तो मुकेश छाबड़ा जी का मैंने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद ठीक है बोले सलीम आप जो हैं कपिल शर्मा, कपिल की ससुर का किरदार था ऑडिशन के लिए। तो मैंने कहा यार उनको बताया मैंने कहा आप ही टाइप करो क्या कहना है। तो इन्होंने बाकायदा टाइप करा कि हाँ नेक्स्ट डे मैं आता हूँ। तो ऑडिशन देने गया मैं, आपकी दुआओं से सेलेक्ट हुआ, गुर्दे छील दिया तुम्हारे भाई ने, टिल्लो भैया ने, ससुर के किरदार के लिए। वहाँ से फिर कॉल आया इत्तेफाक से, वो भी टाइम यही था कि यहाँ शाम में बैठे थे हम कि सलीम जी आप शॉर्टलिस्ट हो गए ससुर के लिए, प्रोडक्शन से मीटिंग कर लिए क्या लेना है क्या देना है। इत्तेफाक से वो जो डेट बताई थी वो थी 10 मुहर्रम आशूर की। तो मैंने कहा उस दिन ये हमने अपनी ज़िंदगी में अपने आप से वादा कर रखा है कि 10 तारीख को ना काम करेंगे ना ऑडिशन करेंगे, क्योंकि गम का महीना होता है, इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम आप 10 की मतलब 13 को मिलिएगा 2 दिन के बाद। तो वो बात हो गई, इश्तिहाक भाई और हम शॉर्ट लिस्ट हुए थे, अब वो ससुर का किरदार कर रहे हैं। तो ये कुछ रहा, लेकिन मैं इससे मतलब गिला शिकवा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा सुकून ये है कि किसी की नज़रों में तो हैं, बुलाए तो है, आज नहीं तो कल ससुर के उनके बाप भी बन जाएंगे। अब भाभी जी के होने वाले हैं तो किस तरह से सेलिब्रेट होगा? आपको मिठाई पे बुलाएंगे, खाने पे बुलाएंगे इंशाल्लाह। 2000 एपिसोड इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को इनविटेशन आने वाला है। और बहुत खुशी की बात है कि 2015 से शो चल रहा है और आप लोग की ब्लेस है कि लगातार चल रहा है। और इस टाइम आपको बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड के टॉप 7 हैं उनमें से हमारे भाभी जी घर पर का नाम है कॉमेडी शो। इसके लिए तालियां बजाइए बढ़िया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे हुआ है उसमें है ये बड़ी क्या बात है। और जी ये जो फिल्म का जो टाइटल है जी जग्गू की कितना जस्टिस किया है स्टोरी के साथ? बहुत बढ़िया किया है। क्योंकि आप ये अच्छे से बता हाँ सकते हैं। बिल्कुल, कसम खा के कह रही हूँ, जग्गू ने जो लालटेन पकड़ी है उसकी रोशनी से सूरज बन गया। और सूरज इतना चमका कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबके गुर्दे छील देगी। सलीम भाई भोजपुरी फिल्म कब कर रहे हो? जब ये मौका देंगे। अच्छा भोजपुरी सलीम सर के साथ मैं भोजपुरी नहीं, मैं रामपुरी हूँ। पर सलीम सर के साथ गाने में पार्टनर ये थी जिनके साथ खूब नाचा था। मुझे अब पहचान भी नहीं आ रही। ये थी। तो भोजपुरी अभी तक उधर सोचा नहीं है माशाल्लाह से। मैं अभी क्या बताऊँ, अभी 1-2 कोई फिल्म और डायलॉग बोल सकते हो भोजपुरी में जो वो पहुंचा दूं वहाँ? तो भोजपुरी में मैं क्या बोलूँगा, हाय दैया लड्डू के भैया हमसे क्या बात कर रहा हूँ। तो भोजपुरी की तरफ इरादा नहीं है इंशाल्लाह। देखते हो भोजपुरी? हैं फिल्में देखी हैं? रवि किशन साहब को देखा है मैंने। नहीं तो इतनी तारीफ कर रही है पवन सिंह की, खेसारी की, उनकी देखी? अभी नहीं देखी मैंने, इतना कुछ उधर है पिक्चर नहीं। तो हमने भी नहीं देखी। हाँ मैंने डायरेक्शन गाने कर लिया। डायरेक्शन कर लिया। सॉन्ग्स किया डायरेक्टर की तरफ के क्या तैयारी है फिल्म के रिलीज को लेकर? कितने विजुअल प्रमोशन विल स्टार्ट वेरी सून। एक हफ्ते बाद हम शुरू कर देंगे। टी के साथ हमारी ऑलमोस्ट डील हो गई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्रॉस माय फिंगर्स की आफ्टर 1 वीक आप कंटेंट सोशल मीडिया पे देखना। एंड ऑफ कोर्स आई नीड योर हेल्प एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आखिर में आप सबके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे पापा कहा करते थे, बेटा जैसा एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे एक कामयाब हाथ होता है। आप सब साथ में रहिएगा। कसम खा के कह रही हूँ, बॉलीवुड में झंडे गाड़ दूंगा। और काशी तो बोलने वाले औरत का हाथ होता है। कौन सी औरत? हर आदमी के पीछे हर एक औरत का हाथ होता है। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।